भीख मांगना है, गदागरी है, वो हमें क्या बताता है इस्लाम इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। देखें जी, भीख मांगने के हवाले से तो सबसे पहले तो देखा ये जाएगा कि भीख मांगने वाला बतौर पेशा भीख मांग रहा है, शौक़ के तौर पे मांग रहा है, या वो किसी ज़रूरत के तहत मांग रहा है। दोनों चीज़ों में फ़र्क किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह घर से निकले हैं और उनका इरादा ही भीख मांगना है, उन्होंने हाथ में टूल्स भी पकड़े हुए हैं और रात को वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं मिला, हमें कुछ दे दें। और अगर ऐसे किसी शख्स को हम काम की ऑफ़र करें, वो कहता है मेरी कमर में दर्द है, मैं कर नहीं सकता, यानी कि उसका ज़हन ही ये है, उसने भीख मांग के गुजारा करना है। तो इस हवाले से कुरान पाक की तालीम दोनों तरह से मौजूद हैं। सबसे पहले सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की शान ये बयान फरमाता है कि इनकी ये खूबी है कि ये लोगों से लपक लपक कर सवाल नहीं करते, पीछे ही नहीं पड़ जाते। यानी कि अगर ज़रूरत भी है, ज़रूरतमंद भी हैं, तो अपनी ज़रूरत का इजहार करते हैं। ये नहीं है कि किसी के पीछे ही पड़ जाना। अब देखें ना, माहौल क्या, हम किसी इशारे पे नहीं खड़े हो सकते, किसी जगह पे बैठ के खाना नहीं खा सकते, और मांगने वाले अगर उन्हें आप ना दें तो वो बाद में लानत भेज के जाते हैं और बुरा भला कह के जाते हैं और अब्यूज़ करके जा रहे होते हैं, बद्दुआएं दे के जा रहे होते हैं। अच्छा, तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है कि नेकी के कामों में ताउन करो, बुराई के कामों में ताउन नहीं करना। अगर जिस बात आदमी को कंफर्म है कि इसने पैसे लेके नशा करना है, उसे वो भी खैरात हरगिज़ कतअन न दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और वाकई ही वो ज़रूरतमंद है और आकर अपनी ज़रूरत रखते हैं कि मेरी कुछ अगर इमदाद हो सके। तो आप फरमाते हैं तुम्हारे पास है क्या? वो कहते हैं जी मेरे पास अगर सारा कुछ देखूं भी तो सही ना, तो एक चटाई है और एक प्याला है, और ये दोनों चीज़ें वो हैं जो कई अरसे से इस्तेमाल, आपने फरमाया वो लेके आओ, इसके अलावा है ही कुछ नहीं। कपड़े भी वाजिबी से जो पहने हैं और घर में कोई अनाज कोई राशन कुछ नहीं, वो लेके आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसको ख़रीदेगा, ये प्याला ख़रीदे और चटाई ख़रीदे? तो किसी शख्स ने कहा मैं 1 दिरहम या दिनार देता हूँ। आपने फरमाया नहीं, ज़्यादा रेट लगाओ। एक शख्स ने 2 का रेट लगाया, तो आपने फरमाया ठीक है, ये दिया सामान 2 दिरहम लिए, और उस शख्स को कहा कि 1 दिरहम का अनाज लेके जाओ और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा लेकर आओ। अच्छा। वो लोहे का जो होता है वो लेके आया कुल्हाड़ा। आपने उसमें अपने हाथों से दस्ता लगाया और फरमाया जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और जाकर बेचो, और इतने दिनों के बाद आना। वो जब इतने दिनों के बाद आए तो उनके पास 10, 12, 15 दिनार जो हैं वो जमा हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अंदर जो चीज़ है वो मांगने के अंदर चीज़ नहीं है। यानी कि दीन इस्लाम ये सिखा रहा है कि भूखे को खाना तो खिलाना है, लेकिन उसे इस काबिल बनाएं कि वो खाना कमा सके। मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ने पे जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम 8, 9 या 7 जितने लोग भी थे आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। कुछ देर बाद आप फरमाने लगे अल्लाह के रसूल की बैत करते हो? अर्ज़ किया हुजूर हम तैयार हैं, लेकिन हम ऑलरेडी बैत कर चुके हैं, अब किस चीज़ पर बैत करें? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के एक होने पे उसकी इबादत करनी है, शिरक नहीं करना। और आहिस्ता आवाज़ में बात की। आहिस्ता आवाज़ में बात करने का मतलब है कि ये बात बड़ी ख़ास होने लगी है। वो बात ये थी कि मांगना नहीं है किसी से, लोगों से सवाल नहीं करना। हज़रत अली शेर खुदा बाब इल्म जो हैं, शहर इल्म का दरवाज़ा हैं, उन्होंने अरफात के मैदान में हज के दिन एक शख्स को गदागरी करते देखा और आपने उसे सज़ा दी। और आप फरमाते हैं आज के दिन इस जगह पर भी तो लोगों से मांग रहा है। और हम देखते हैं कि रमज़ान में तो इनका एक पूरा नेटवर्क है, वो रमज़ान में ज़्यादा मांगते हैं। और हम बाई देखें तो आपको पता है अभी पिछले दिनों न्यूज़ भी चल रही थी कि हज पे या उम्रे पे जाते हैं पाकिस्तान से लोग और वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। इस्लाम इस चीज़ की हौसला शिकनी करता है। असल में हमारे जो आम लोग हैं ना, वो कहते हैं कि अगर कोई मांगेगा नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा इसको देना है। वो समझते हैं जिसने मांगा उसको दे दें, ऐसा नहीं है। दीन इस्लाम ये नहीं कहता कि मांगने वालों को दे दें। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुस्तहिक है, मसारिफ बयान की कि हमने ढूंढना है कि हमारी ज़कात, सदकात, अतियात किसको लगते हैं, कौन डिज़र्व करता है और कौन नहीं करता। क्योंकि ये हक़ असल में उन लोगों का है जो सफ़ेद पोश हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, और लेकिन वो अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से मांगने से गुरेज करते हैं, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। और बंदा मोमिन को ये चाहिए, क्योंकि जो बंदा मांगता रहता है ना, जिसने आदत बना ली, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं होगी, और वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके जिस्म पर बोटी नहीं होगी। यानी कि इतनी सख्त सज़ा है, और क़यामत के दिन दागा जाएगा। टैटू बने होंगे उन लोगों के जिस्मों पर, और पक्के टैटू होंगे जो लोगों से मांगा करते थे, कि दूर से नज़र आएंगे कि ये वो लोग हैं जो लोगों के सामने जो है वो हाथ फैलाया करते थे।
جنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دروازے پہ ایک جملہ لکھا دیکھا شب معراج، وہ یہ تھا کہ صدقے سے زیادہ ثواب ہے قرض دینے کا۔ جو بندہ بھیک مانگ رہا ہے وہ کسی سے ادھار لے کے اپنے آپ کو اس قابل بھی تو بنا سکتا ہے نا کہ وہ دیکھے اللہ نے اسے وہ چیزیں عطا کی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، صحیح سلامت ہے، اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا جزاء وفاقا، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے where there is a will there is a way۔ انسان چاہے گا تو رستے ہموار ہوں گے، اور جس نے سوچ یہ لیا ہے کہ میں نے مانگنا ہی ہے اور وہ مانگتا ہی رہے گا اور کبھی بھی اس کے پورے نہیں پڑیں گے۔ بالکل مفتی صاحب، اور یہ سیئنگ تو ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، محنت کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے، قرآن پاک فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور دیکھیں رزق کا تو اللہ نے وعدہ کر لیا، انسان کی تعداد دیگر مخلوق کے مقابلے میں ہے کیا، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، تو باقی جو جاب بھی نہیں کرتی مخلوق اور ان کے پاس فریج بھی نہیں ہے، فریزر بھی نہیں ہے، سٹور بھی نہیں ہے، اور صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سارے پیٹ بھر کے آتے، رزق کا تو وعدہ اللہ نے کر لیا ہے۔ ہم اصل میں ساری کوشش اپنی اس رزق کو ڈھونڈنے میں کر رہے ہیں، جو رزق انسان کو ایسے ڈھونڈ رہا ہے جیسے موت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں رزق کی بجائے رزاق کی فکر کرنی چاہیے، رزاق کی طرف آنا چاہیے، اور یہ دنیا کے معاملات ادھر ہی رہ جائیں گے۔ ہم نے سمجھ لیں رزق کے لیے نہیں جینا، ہم نے جینے کے لیے تھوڑا سا رزق لینا ہے۔ کچھ لوگ روٹی کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ جینے کے لیے روٹی کھاتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دینی تعلیمات بڑی واضح ہیں، جہاں پر یہ بات آئی کہ کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو مانگ رہا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں دینا، آپ خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں اور آگے بڑھ جائیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پروفیشنل لوگوں کے اندر، پیشہ ور بھکاریوں کے اندر کوئی واقعی ضرورت مند آ سکتا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے اگر اس کی دل آزاری ہوگی تو انسان قصوروار ہوگا۔ جھڑکے کسی کو نہ، تانا کسی کو نہ دے، وہ خاموشی سے وہاں سے گزر جائے اور خاموشی ہی اختیار کرے۔ مفتی صاحب آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اکثر ہم جا رہے ہوتے ہیں، بائک پہ ہوتے ہیں، گاڑی پہ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جیسے اشارہ بند ہوا ہے بہت سارے لوگ ایک دم سے مانگنے آ گئے ہیں، اور اگر ہم نے ایک کو دیا وہ شاید پیچھے پورا گرو ہوتا ہے، وہ ایک دم سے آ جاتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بات کیا ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں، اکثر بچیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں اور تیار بھی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے پراپر نیل آرٹ بھی کروایا ہوتا ہے، اور لڑکے اچھے خاصے ہٹے کٹے صحت مند ہوتے ہیں اور وہ بھی آ کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز میں ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں؟ دیکھیے جی، سب سے بڑا جو انسان کو فرق کرنے والا نا وہ اس کا دل ہے۔ بعض اوقات دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دیں، اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، یہ بھکاری ہے۔ اور کئی لوگوں نے تجربہ بھی کیا، مثال کے طور پہ 50,000 بھی دیے نا، اور 1 گھنٹے بعد وہاں سے گزرے وہیں کھڑا ہو کے وہ مانگ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی، لہٰذا ان لوگوں کو نہیں دینا، اور ان لوگوں کو قطعاً نہیں دینا، کیونکہ اس سے وہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں، انہیں سپورٹ مل رہی ہے اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو رہا ہے مانگنے کا، تو لہٰذا ان لوگوں کو قطعاً نہیں دینا۔ اور کچھ لوگ ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ بچے کا واسطہ دے دیں گے، خواتین کو زیادہ وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کا واسطہ، اس کا واسطہ، بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا۔